शाम पर हमला क्या क़यामत की निशानियों में से एक निशानी पूरी हुई या फिर छठी पूरी हुई? क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है? कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी इस टाइम आपके सामने रखेंगे आज की वीडियो में। क्या तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने वाली है? और आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि बशर अल असद साहब जो है उनकी हुकूमत से कौन लोग खुश थे और इनकी ताकत पीछे कौन सी थी जिन्होंने इतने अरसे तक यहाँ पे हुक्मरानी की शाम के अंदर। तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और साथ साथ ये भी आपको पता चलेगा कि इनकी हुकूमत टूटने से कौन से मुल्क और कौन लोग जो है खुश हुए। आज की वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको कुछ अंदाज़ा होने वाला है, आप भी इस मालूमात से आगाह होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बशर अल असद के बारे में। 11 सितंबर 1965 शाम के साबका सदर और शाम और अरब ये सोशलिस्ट थे, एक पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। शाम की क़यादत वाली शाख के सदर भी रहे हैं और इन्होंने ख़ुद से पहले 30 साल तक शाम की क़यादत करने वाले अपने वालिद हाफिज़ उल असद की मौत पर कामयाब होने पर सन 2000 के बाद सदर बने और 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क की फ़तह के बाद इनका तख्ता उलट गया और इनकी तवील हुक्मरानी का ख़ात्मा हुआ। ये करंट सूरत हाल इस टाइम काफ़ी ख़बरों के अंदर सुन चुके हैं। तो इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने से कौन लोग खुश हुए, तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले जनाब बात करते हैं 54 साल से जारी अल असद ख़ानदान की आमरीत का ख़ात्मे से मशरिक़ वस्ता में रूस का अमल दखल मज़ीद सुकड़ गया है। तो इस लाइन से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जनाब बशर अल असद साहब जो है जब शाम पर हुक्मरानी कर रहे थे इतने अरसे से, तो इसके पीछे जो ताकत थी ईरान की थी और साथ साथ जो है ये रूस की भी थी। तो इनके पीछे ये ताकत थी। जब से इनका ज़ोर टूटा है तो अब जब दूसरी हुक्मरान इस टाइम पे आ चुके हैं तो कौन लोग इससे खुश हुए हैं। जनाब इसराइल ने जो है काफ़ी वहाँ पे खुशियाँ मनाई हैं और इसराइल ने जैसे ही ये बशर अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा हो तो इसराइल ने मज़ीद कुछ ताबड़तोड़ हमले करके फ़ौजी जो असलहा था वो भी कब्ज़े में ले लिया। और आपको ये बताते हैं कि बशर अल असद जो है मुसलमानी, एक बात हम करें कि मुसलमान किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे जैसे कि फ़िरके पाए जाते हैं। अहले तशीह कम्यूनिटी भी है, ये तबका भी है, फ़िरका भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके अहले तशीह कम्यूनिटी के अंदर भी बहुत सारी कुछ जमातें पाई जाती हैं। तो ये नुसैरी एक जमात से ताल्लुक़ था। नुसैरी जमात के हवाले से कुछ ऐसी आपको शक व शुबात इस टाइम पे मिलते हैं। कुछ ऐसी भी अहले तशीह कम्यूनिटी जो और हैं वो भी इनके ऊपर फतवे लगाते हैं नुसैरी फ़िरके के ऊपर, तबके के ऊपर, कि ये क्या क्या है, इसके मामलात अलग हैं। पर कि मैं आपको ये बता दूं कि बशर अल असद का ताल्लुक़ जो है नुसैरी फ़िरके से था, जो कि अहले तशीह कम्यूनिटी से ही कुछ मिलता जुलता है। तो पर इसके ऊपर भी आपस में इख्तलाफात बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये आपको इस बारे में आज पता चला होगा वीडियो के अंदर, तो मज़ीद आप जानते भी होंगे। अच्छा जी, अब इनकी हुकूमत का जब ज़ोर टूटा तो किन को जो है ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कौन लोग जो है इसके पीछे खुश हुए। तो इससे पहले जनाब हम बातें करते हैं कि जैसा कि इसराइली की जो हुकूमत है या इसराइली लोग हैं उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसराइल के साथ जो अमेरिका हमेशा साथ रहता है, इन दोनों ने मिल के हमला किया था शाम के ऊपर। बाद में जैसे बशर अल असद की हुकूमत का ज़ोर टूटा तो दोनों ने मिलकर मज़ीद हमला किया और वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको कब्ज़े में ले लिया और इन्होंने जनाब बैक आवाज़ इस तब्दीली का खैर मकदम भी किया है। सदर बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद शामी बागियों की तहरीक हयात और तहरीक अल शाम ने 27 अक्टूबर को जिस बगावत का आगाज़ किया था वो 8 दिसंबर दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्ज़े से मुकम्मल फ़तेह पर मुंतज हुई है और जिसके बाद सदर बशर अल असद फ़रार होकर रूस पहुँच गए और जिसने इन्हें इंसानी हमदर्दी के तौर पर रूस ने इनको पनाह दी है। जैसा कि होता रहता है, अब बांग्लादेश की हम बात करें तो वहाँ की हसीना वाजिद को भी इंडिया ने पनाह दी थी, इनको भी इसी तरह से दी। इससे पहले की हम बात करें बशर अल असद के पीछे ईरान और जो है रूस की ताकत थी और भी काफ़ी ममालिक थे जिनकी इस टाइम पे ताकत उनको थी मिली हुई थी, तो इस तरह से वो कायम थे। पर कि अब शाम के ऊपर जो है काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो कि इस्लाम दुश्मन भी हो सकते हैं, पर कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी लोग मान रहे हैं, पर कि जनाब जहन साजी की जाती है लोगों की। पर ये जब शाम के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है तो आने वाले दिनों में कुछ ईरान को भी इससे ख़तरा है और भी जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो अरब कंट्री हैं, उनको भी इस टाइम पे ख़तरा लाहौक हो सकता है। खुदा न खास्ता ये सऊदी अरब खाना काबा की तरफ भी जा सकते हैं। और कुछ ऐसी भी ख़बरें इस टाइम पे सुनाई दे रही हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होने को है और ये क़यामत की निशानियों में से एक क़यामत की निशानी ये भी पूरी हो चुकी है।
तो कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जा रहा है। कुछ जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, वो सियासी सूरत हाल को या फिर हुक्मरानों की सूरत हाल को वो बताते हैं, जो कि मैं आपको इस टाइम पे बता रहा हूँ। वो सहाफ़ी आजकल के जो दौर की जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, उनके बारे में उनकी रिपोर्ट आपसे मैं इस टाइम पे आपको बता रहा हूँ। और कुछ जो हमारी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हदीसें हैं, वो कुछ और बयान करती हैं, जो कि क़यामत की निशानियों में से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क़यामत की निशानी ये भी बताई थी कि शाम पर कब्ज़ा होगा और आने वाले दिनों में क्या होगा। और दूसरी एक और भी हिस्ट्री बताने वाले लोग हैं, जो कि बाबा वांगे के नाम से एक खातून थी। उन्होंने भी जो है कुछ पेशन गोइयाँ बताई थी, जो कि काफ़ी सच भी साबित हुई, और कुछ शाम के हवाले से भी बताई थी कि तीसरी जंग अजीम शुरू होने के बाद फिर एक ऐसा कारनामा रूनुमा होगा दुनिया के अंदर, सब लोग हैरान हो जाएंगे। एक और भी पेशन गोई ये भी बताई गई थी कि कुछ दुनिया के अंदर जो है जो इंसान नुमा जो यहाँ पे बंदे घूमते हैं, उनका भी खात्मा होगा, उनकी कमी होगी। इनके छोटे मोटे लोग जो हैं गुर्बत की वजह या तो मर जाएंगे या फिर कुछ और वजह से इनकी कमी होगी, इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक क़यामत की निशानी ये भी बताई जा रही है। कुछ जो है जो आजकल की जो आम लोग हैं, जो कि किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी पेशन गोइयाँ बता रहे हैं, और कुछ हिस्ट्री दान जो कि सहाफ़ी लोग हैं वो भी बता रहे हैं, और कुछ हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलती जुलती इस टाइम पे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी पूरी हो चुकी है, जो कि तीसरी जंग अजीम की तरफ इस टाइम पे रवां दवाएँ और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने का वक्त भी करीब आ पहुँचा है। शायद मेरी और आपकी आंखें देख सकें ना देख सकें। तो मज़ीद आपको ख़बर और भी बता दें, जो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि कौन क्या सोच रहा है और किस तरह से। तो बिशारुल असद फ़रार होकर जो है रूस पहुँचे, जिसने इन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने सियासी पनाह दी। तो इसराइल ने मौके से फ़ायदा उठाकर जुलान में शाम के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, बल्कि दमिश्क पर फ़िज़ाई हमला करके असलहे के ज़खायर को भी तबाह कर दिया। और इसी तरह से अमेरिका ने इसकी पूरी मदद की, और फ़िज़ाइया ने भी वसत शाम में 57 ताबड़तोड़ फ़िज़ाई हमले करके शामी फ़ौज की कुव्वत मुज़ाहमत को कुचल दिया। और इसी तरह से बागी तहरीक के सरबराह अबू मोहम्मद अल जलानी ने, जिनका असल नाम अहमद अल शरा है और जो माजी में अलकायदा के साथ वाबस्ता रहे हैं, दमिश्क पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और अहद किया है कि इस अजीम फ़तह के बाद शाम की नई तारीख रकम करेंगे। और बिशारुल असद की वज़ीर आज़म को बागियों ने बरकरार रखा है, जो फ़िलहाल मुल्क के नज़्म व नस्क चलाएँगे। बिशारुल असद के फ़रारी के बाद जो है शामी फ़ौज ने अपनी वर्दियाँ उतार फेंकी और शहरियों ने बागियों के साथ मिलकर फ़तह का जश्न मनाया है। और इसके बाद सदारती महल, सरकारी अमारात और बड़े शॉपिंग सेंटरों में लूट मार के मनाजिर भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। और नए रहनुमा अबू मोहम्मद अल जलानी ने जंगजुओं को हिदायत की कि वो सरकारी इदारों पर कब्ज़ा ना करें, जबकि साबिक सदर के हामी ईरान की हमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हज़ारों अरकान शाम से चले गए हैं। और जंगजुओं ने भी ईरानी सफारत खाने को भी हमले का निशाना बनाया है। यानी कि एक ख़बर से ये भी पता चले कि ईरान के जो वहाँ पे जितनी भी ताकत थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। रूस की जो ताकत थी वो भी सुकड़ कर रह गई है। तो मसलन ये कि जो हार है इस टाइम पे ईरान और रूस की हुई है। बिशारुल असद साहब ये एक तरफ थे, और बाकी जो इस टाइम आपको नज़र आ रही हैं कुव्वतें ताकतें वो एक तरफ हैं, जिसमें अमेरिका, इसराइल और भी इस टाइम काफ़ी आपको मुस्लिम भी हो सकता है नज़र आ रहे हो पर के, और वो ज़्यादा खुश हैं। और तीसरी जंग अजीम का भी इस टाइम पे खदशा नज़र आ रहा है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने का भी खदशा ज़ाहिर हो रहा है। तो अब बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि या ये इस्लाम की जीत हुई या मुसलमानों की जीत हुई या फिर यहूद व निसारा की जीत हुई। तो यहाँ पे जनाब आपको बताते चलें कि अंदरूनी ख़बरें इस तरह की भी हैं कि यहूद निसारा की यहाँ पे जीत हुई है, मसलन के अमेरिका और इसराइल की जीत हुई है। और अब बाकी अरब ममालिक को भी ख़तरा है, जिसमें सबसे बड़ा सऊदी अरब को ख़तरा है। ईरान के करीब आके ये लोग इस टाइम पे आ चुके हैं और ईरान को भी ख़तरा लाहक होने वाला है। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि तीसरी जंग अजीम का भी इस टाइम खदशा है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर होने का भी कुछ बताया जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह की पेशन गोइयाँ थी। तो बाकी जो है मुसलमान के बहुत से फ़िरक़ों में से एक नुसैरी फ़िरक़े से अगर हम बात करें तो उनसे भी इनका ताल्लुक़ है, और मतलब ये कि दूसरे फ़िरक़े ज़रूरी नहीं है इसका साथ दें। शाम में मुक़ीम पाकिस्तानियों को मोहतात रहने की हदायत भी की गई है। तो ये कुछ जो है इस टाइम आपके साथ ख़बर है। और 18 माह के लिए एक अबूरी हुकूमत को तश्कील के लिए यहाँ पे रख दिया गया, यानी कि वो काम करेगी, 18 माह तक वो जारी रहेगी। उसके बाद मुस्तकिल ढांचा बाद में तैयार किया जाएगा।
और शाम में होने वाले इनकलाब और आलम इस्लाम के इन मुल्कों के लिए इंतहाई सबक आमोज़ है। यानी कि जितने भी इस्लामी मुल्क इस टाइम दुनिया के अंदर बसते हैं, जो अपनी फ़ौज के साथ, जो अवाम अपनी फ़ौज से दूर है, अवाम अपनी फ़ौज के ऊपर बातें कसते हैं, यानी कि पाकिस्तान की हम बात करें, पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान बहुत बड़ी खला इस टाइम कायम हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर हद से ज़्यादा नफरत करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा ये पैगाम है, जब आप अपने जितने भी दिफा करने वाले इदारे हैं उनके साथ इस तरह से बुग़्ज़ रखेंगे तो दुश्मन बाहर बैठा हुआ वो आपको शायद आपकी मैयतें भी ना दफनाने दे, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो खला पैदा करने वाले लोग हैं, जो कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेज चलाए जा रहे हैं, और कुछ सियासी हुकूमतें भी हैं जो कि नाखुश हैं। वो कहती हैं कि हमें इक़्तिदार दे दो, 5 साल के लिए दे दो, हम आगे चलाएँगे, सब कुछ चलाएँगे। भाई तुम तो आ जाओगे, तुम्हारे पास इस तरह के दिफाई इदारे तो है नहीं कि तुम मुल्क चला सको, तुम तो मज़ीद पक्की पकाई पे आके बैठने का सोच रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए सबक है कि जो अपने जो दिफाई इदारों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। तो इस टाइम आप देख लें कि अरब ममालिक के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, उनके पास भी कोई फ़ौज नहीं थी, और शाम के साथ क्या हुआ। तो ये अंदरूनी जब जंगें शुरू होती हैं तो बहुत बड़ा धचका उनको लगता है, जो इस्लाम के जो पहरेदार होते हैं या इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली हुकूमत होती हैं, वो इस तरह से फ़रार होती हैं, और फिर कब्ज़ा उन लोगों का हो जाता है जिनका मैं और आप, जिनकी गोद में बैठे हुए इस टाइम में, जो मैं टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, तो उनका ये सारा कुछ सूरत हाल होती है। तो ये फ़तह होती जा रही है, और फिर आपकी जो नस्ल है, जो कि मुसलमान नस्ल है, उसके साथ क्या होगा आने वाले दिनों में, फिर ये सारे नतीजे इस टाइम क़यामत की निशानियों से मिलते जुलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से थी। और मज़ीद आपको बताते चलते हैं कि जनाब कौन कौन मुल्कों को, किस किस मुल्कों को नुकसान हुआ। ईरान को इस टाइम हुआ। ईरान पर ही बहुत शातिर है, और ईरान अगर हम बात करें तो ईरान अमेरिका की तरह वो भी अपने आसपास के मुल्कों में जाके अपने डेरे जमाता है ताकि उस तक कोई भी बला ना पहुंच सके। अमेरिका भी यही करता है, वो भी अपना एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों के साथ साथ रहता है ताकि वो दुश्मन को दूर से कंट्रोल करता है। ये बहुत सिपा सलार जो होते हैं, बड़े नामी गिरामी होते हैं, उनका ये एक गुर है, और वो उस घुर के ऊपर जो है अमल करते हैं और इस तरह से महफूज रहते हैं। तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी बहुत सारी ताकतें इस टाइम पे आई हैं, दायरा तंग कर दिया गया, पर ये बाहर वाले लोग अंदर तो नहीं आ सकते, पर अंदरूनी सतह पे बहुत सारे लोगों को फंडिंग कर गया, जो भी प्रोपेगेंडा करके इस तरह से खिलाफ किया गया है हमारे मुहाफ़िज़ों के। तो जनाब इसके बाद इराक़ और लीबिया और फ़लस्तीन हमेशा से इसराइल और मगरबी क़ुव्वतों की नज़रों में रहे, पाकिस्तान भी खटक रहा है। तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल से इदराक करना चाहिए, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि इसके पास एक मजबूत तरीन फ़ौज है और एटमी क़ुव्वत भी है, इसलिए इजारादार ताकतें इसके ताक़ुब में हैं। इससे शाम अपने मुश्तरकात पर गौर करे, मुश्तरकात पर गौर करके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए, और जहाँ कोई कमी या खामी हो इसे दूर करना चाहिए। तो जनाब इस टाइम ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं, तीसरी जंग अज़ीम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, और कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हदीसें भी साबित हैं कि एक शाम के ऊपर कब्ज़ा होगा, और क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी हुई है, पर ये कि हमारा जो ईमान है, हमें पता है कि दुनिया फ़ानी, एक दिन जाना है दुनिया से, पर कि हमारी यही दुआ है कि हर हज़रत इंसान इस धरती पर अपनी सांसें खुशी, हंसी खुशी के साथ मुकम्मल पूरी करे, और बस ये कि दुनिया में जितने भी इस टाइम पे जालिम तबका ज़ोर पकड़ चुका है, अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे, जिस तरह से दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया है। पर इस जालिम तबके को भी तकरीबन ये 300-400 लोग हैं हज़ारों की तादाद में, पर इतनी बड़ी दुनिया इस टाइम पे बस रही है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कोई भी इस तरह का ना नियत और ना कोई इस तरह का कोई तरीक़ेकार होता है कि वो दूसरों का अमन ख़राब करें। पर ये कुछ शैतानी तबके हैं जो कि दुनिया के अंदर अमन ख़राब करने पर तुले हुए, इस टाइम आपको नज़र भी आते हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद करे और इस तरह के मामलात ना बढ़ें। इंसानी ज़िंदगियाँ मज़ीद परेशान है भूख और प्यास की वजह से, तो इस तरह से बंदूक से भी वो परेशान ना हो, हमारी यही दुआ है। और दुआ करते रहें कि मेरी और आपकी आँखें इस तरह के मनाज़र ना देखें, और आने वाली नस्ल के लिए दुआ करें कि आने वाली आपकी नस्ल भी महफूज रहे इन शर से, इन फसादियों से, इन शैतानी ताकतों से। हमें और आपको अल्लाह पाक महफूज रखे। मेरे और आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आज की अगर वीडियो आपको कुछ मालूमाती लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।